हम लोग लास्ट जब केसीआर साहब थे जब से ही हम लोगों का यही मसला है। क्या है, हम लोगों को आरटीसी वालों को गवर्नमेंट में मिलाना, वर्करों का वो गवर्नमेंट से भी वही प्रॉब्लम था। अभी जब सीएम साहब रेवंत रेड्डी जब पावर में आने से पहले हम लोगों को वादा करे थे, जब मैं आऊँगा तो आपके साथ आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं हूँ आपके साथ, आपके आपके पीछे रहूँगा बोल के हमारे को वादा करे। लेकिन अभी वो वादा हम लोग जो पूरा करने के वास्ते पूछ रहे थे वे एक कदम पीछे हट रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या किस लिए। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। टीजीआरटीसी बस हड़ताल आज अपने दूसरे दिन में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। मेहदीपट्टनम बस डिपो के अमले ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके मसाइल को कोई नहीं समझ रहा है। इनका कहना था कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने भी इनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया और अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से भी अब तक कोई ख्वातिफ़ा पेशरफ्त नहीं की गई। मुलाजिमीन के मुताबिक इनके अहम मुतालबात में महकमे को हुकूमत में जम करना, तनख्वाहों के पे स्केल को वाज़ेह और मुनज़्ज़म करना और बढ़ते हुए काम के बोझ को कम करना शामिल है। तमाम का कहना है कि रोज़ बरोज़ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन सहूलियात और मराआत में कोई इजाफ़ा नहीं हो रहा है। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो मेहदीपट्टनम बस डिपो का है, जहां पर मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत ने जल्द अज जल्द इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो हड़ताल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी, जिससे अवामी ज़िंदगी मज़ीद मुतासिर हो सकती है। इधर मुसाफिरीन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बसों की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को मुतबादिल ज़राए इख्तियार करना पड़ रहा है, जो कि महंगे और मुश्किल साबित हो रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत इस मामले में कब तक कोई फ़ैसला कुन कदम उठाती है ताकि इस बहरान को ख़त्म किया जा सके। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। इस वक्त आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या है आपके मुद्दा, क्या है वो बोलिए। और हम लोग लास्ट जब केसीआर साहब थे जब से ही हम लोगों का यही मसला है। क्या है, हम लोगों को आरटीसी वालों को गवर्नमेंट में मिलाना, वर्करों का वो गवर्नमेंट से भी वही प्रॉब्लम था। अभी जब सीएम साहब रेवंत रेड्डी जब पावर में आने से पहले हम लोगों को वादा करे थे, जब मैं आऊँगा तो आपके साथ आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं हूँ आपके साथ, आपके आपके पीछे रहूँगा बोल के हमारे को वादा करे। लेकिन अभी वो वादा हम लोग जो पूरा करने के वास्ते पूछ रहे थे वे एक कदम पीछे हट रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या किस लिए। हमारे मेन डिमांड्स है आरटीसी को गवर्नमेंट में मिलाने का और हम लोगों को यूनियन का लाने का, ट्रेड यूनियंस। हमारे को जो भी तकलीफ़ है बोलने को हमारे को कोई भी नहीं है। हमारे को जो भी तकलीफ़ आया तो हमारा जो भी बात है उनसे बोलने के वास्ते हमारे को कोई भी नहीं है बोलने को। और एक हमारे को पीआरसी भी आने का है, 2 पीआरसी आने का है, एरियस आने का है, वो पूरा भी हमारे को कंप्लीट होना। और मेन इलेक्ट्रिक बसेस जो अभी गवर्नमेंट प्राइवेट वालों को दे रहा वो नहीं लेना चाहिए बोल के हम गुजारिश कर रहे सीएम साहब से। अपने आप हम लोगों को गवर्नमेंट आरटीसी एम्प्लॉयज़ को दिए तो ज़रा हम लोगों को अच्छा रहता बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। हम सीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरटीसी को तेलंगाना आरटीसी को गवर्नमेंट में मिलाना और यूनियन को देना, पीआरसी करना और ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है उनको भी हमारे कोई देना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहे। अभी आज जो मीटिंग जो कैबिनेट मीटिंग चल रहा है ना, उसमें हमारे को कुछ से भी खुशखबरी मिलेंगे बोल के हम लोग वेटिंग में है। अगर वो खुशखबरी हमारे को सेम से है, आपके फेवर में नहीं आया तो आप क्या बुनियाद करेंगे? फेवर में नहीं आया तो अभी हम लोग सेम कंटिन्यू जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना, हड़ताल जो है हड़ताल कर रहे हैं ना, ये कंटिन्यू जब तक हमारा जेएससी जो बस लेडीज का से फ्री करे, इलेक्शन से पहले जो वादा करे थे वो पूरा वादा होगा। पूरे लेडीज बसों में फिरे, जो कभी जिंदगी में महबूबनगर रह गए, महबूबनगर जा रहे, शादनगर जा रहे, पूरा हैदराबाद फिर तो गवर्नमेंट वो अच्छा काम करे ना। गवर्नमेंट करा, उन लोगों को करा, फिर हम लोग क्या करें?
हम लोग तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना। जो आज उन लोगों का जो फ्री ये जो महालक्ष्मी फ्री चल रहा, उसका सक्सेस होने का मेन हम लोग हैं। हम लोग हार्ड वर्कर्स, हम लोगों की वजह से ही उनका जो है सक्सेस हो रहा। अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करे, हम लोग उसको कुछ भी रिवर्स करे तो आज सक्सेस नहीं होता था। तो इसका भी सीएम साहब माइंड में रख लेके ज़रा हम लोगों को कुछ अच्छा खुशखबरी सुनाते बोल के हम लोग वेटिंग में है। आपका नाम? अन्नपूर्णा, कोसा मेहदीपट्टनम डिपो। ये जो हमारा स्ट्राइक है जो कल 22 तारीख से स्टार्ट हुआ, इसके लिए हम 14 मार्च में दिए, मार्च की 13 तारीख को दिए नोटिस। उसके बाद 14 दिन तक उसका टाइम रहता, 14 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। 14 दिन के बाद से फिर 42 डेज के अंदर हम स्ट्राइक पे जा सकते। उसके लिए हमारे को मीटिंग्स कैसे बुलाना है, मीटिंग्स कैसे बुलाना है, वो मीटिंग में 1-2 बार बुलाए मगर मैनेजमेंट उसमें नहीं आए, खाली यूनियन लीडर आए। उसके बाद फिर लास्ट में हम फाइनली 22 तारीख से जो आपके पास किस चीज़ की मीटिंग हुई? मीटिंग क्या हिसाब से मीटिंग हुई? वहाँ पे लेबर कमीशन ऑफिस में बुला के बातचीत करे, स्ट्राइक नोटिस दिए ना, स्ट्राइक नोटिस पे बातचीत करने के वास्ते दोनों अफराद को बुला के, इधर मैनेजमेंट को, इधर यूनियन लीडर्स को बुला के, जेएससी के वालों को बुला के बात करने का था। पर जेएससी वाले पूरे हाजिर रहे, मैनेजमेंट वाले गैर हाजिर रहे 2 बार। तीसरी बार में वो लोग लेटर दे के भेजे, बस वो लेटर भी नाकाम, कुछ काम का नहीं था, इसी टाइम पास के लिए गए। सारा मुद्दा आखिर है किस बुनियाद पर? ये जो है 6 मैनिफेस्टो के बारे में है, जो इलेक्शन में 6 मैनिफेस्टो रखी कांग्रेस गवर्नमेंट, जो आने से इलेक्शन में आने से पहले जो 6 मैनिफेस्टो रखे थे, वो 6 मैनिफेस्टो के बारे में था। उसमें जो है एक उसमें अमल करे, जो महालक्ष्मी स्कीम का अमल कर दिए। बाकी का गवर्नमेंट में विलीन में, हमारे गवर्नमेंट में मर्ज करने का है। पे स्केल है हमारे, 2 पे स्केल है, 2021 का, 2025 का भी लागू शुरू होगा। 2 पे स्केल है और 2017 का भी पे स्केल दिया, मगर वो भी जो है बगैर यूनियन लीडरों के पे स्केल हुआ, खाली पे स्केल दिए, उसके साथ एरियस रहते, अलाउंसेस रहते, बाकी वो कुछ भी नहीं लिए। जो ऐसी आई सही कर दिए, वो खाली पे स्केल करे बोल तो करे, उसके साथ जो फायदे बना था, हमारे अलाउंसेस बढ़ना था, वो नहीं बढ़े। जैसा मिसाल के तौर पे कंडक्टर को स्टैंडिंग अलाउंस है, ड्राइवर को स्टीयरिंग अलाउंस है, नाइट मैकेनिक्स मेंटेनेंस सेट में नाइट शिफ्ट अलाउंस है, वगैरह वॉशिंग अलाउंस, ये सब रहते हैं। उसमें पे स्केल के साथ वो भी रहते, पर उसको कुछ भी नहीं करते हुए खाली पे स्केल दिए, वो भी अधूरा है, उसका भी कंप्लीट करना है। ये 2 पे स्केल आना है। और हमारे को सबसे बड़ी बात, वर्कलोड बढ़ रहा है, वर्कलोड इतना बढ़ रहा है, वर्कलोड का प्रेशर, वर्क प्रेशर इतना हो रहा कि बता नहीं सकते उसकी हद नहीं। ये जो आपकी स्टैक है, ये जो आपकी आवाज़ है, कब तक चलेगी और आपको क्या लगता है कि आवाज़ आपकी सुना जाएगी और क्या लगता है कि आप कहाँ तक जाएंगे? ये स्ट्राइक जो है, हम स्ट्राइक करने के वास्ते तैयार नहीं थे, ज़बरदस्ती हमारे को स्ट्राइक में ढकला गया, क्योंकि हमारे डिमांड जो है कोई नए डिमांड नहीं है। वो जो वादा करे हैं, 6 मैनिफेस्टो में रखे थे, उसमें एक अमल में आ गया, जो महालक्ष्मी के उसमें, उससे भी हमारे पास क्या हो रहा बोलते, ओवरलोड ज़्यादा हो जा रहा है, ड्राइवर कंडक्टरों को परेशानी हो रही, इधर मेंटेनेंस में भी जो पुर्जे ख़राब हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे को नए बसेस होना, जितना आप नए महालक्ष्मी रखे तो उसके हिसाब से बसेस भी पड़ना चाहिए, वो नहीं है। और ये स्ट्राइक हमारी चलने वाली कब तक है बोलते, आप अगर आज कैबिनेट मीटिंग में हमारी डिमांडों को मान लेंगे तो आज ही ख़त्म, अगर ये नहीं माने हैं तो ये क्या बोल नहीं सकते, हम कब तक जाते, कहाँ तक जाते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हर वर्कर, आज किसी वर्कर को स्ट्राइक करो बोल के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर एक आदमी अपने उससे स्ट्राइक में है, किसी को बैठो गाड़ी मत चलाओ, ड्यूटी मत करो बोल के किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब अपनी तरफ से, अपने दिल से स्ट्राइक में शामिल हुए, और स्ट्राइक में जब तक रहेंगे, हमारा डिमांड जब तक हासिल नहीं होंगे, हम जब तक उसमें स्ट्राइक में रहेंगे। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है।
जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।